सर सूरत हाल ये है कि जैसा मैंने आपको कहा कि डॉलर जो है वो 240 का है और सियासी पारा 440। सर क्या बनेगा हमारा? दोस्तों, पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों की परचेसिंग पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। डॉलर की कीमतें आसमान छू रही हैं और उधर पेट्रोल के दाम अलग बढ़े तो आम जनजीवन ध्वस्त हो चुका है। लेकिन सियासत का इन सब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वो तो बस आपस में कुर्सी के लिए मर रहे हैं। नियाजी पंजाब में जीता, खुशी के मारे फूले नहीं समाया। उसको लगा कि एक बार फिर से सत्ता उसके हाथ में आ जाएगी, ख्वाब देखने लगा। लेकिन जरदारी के खेल ने सब पर पानी फेर दिया। ऊपर से चीन की गोद में खेल रहे पाकिस्तान को अब चीन भी दूध पिलाता नजर नहीं आता। IMF की शर्तों के सामने पाकिस्तान की टाई टाई फुस हो चुकी है और इसीलिए अमेरिका से फिर से कोशिश कर रहा है कि कहीं बात बन जाए। लेकिन अमेरिका भी दूध में पड़ी मक्खी की तरह पाकिस्तान को निकाल चुका है और भाव नहीं दे रहा। अब सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है और वो वक्त भी नजदीक ही है जब अलग अलग सूबों के अलग अलग प्रधानमंत्री एक दूसरे को गालियां देते नजर आएंगे। का जो डॉलर की वजह एक तो इसकी स्मगलिंग और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लोग भाग रहे हैं अपने असासे बेच बेच के और ये इसकी सूरत हाल चल रही है। इसमें जो सबसे ज्यादा लॉस है वो किस चीज का है? अदलिया पे लोगों का एतमाद खत्म हो चुका है, एस्टेब्लिशमेंट पे एतमाद खत्म हो चुका है, सियासत पे लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है। तो इस और फॉरेन पॉलिसी तो बिल्कुल तबाह है, खराब है, उसके तो हालात कोई नहीं है। मलिक रियाज साहब के जहाज उड़ रहे हैं। आप फिर ये सोचेंगे एक प्रॉपर्टी डीलर के जब जहाज उड़े तो फिर उसमें उसके पीछे भी उस हर को इंटरेस्ट के बगैर तो नहीं करते। परवेज इलाही साहब जो है अगर देखा जाए तो वो गाड़ी पे भी आ सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक जहाज का सहारा लिया गया। उसके बाद 3 अरब रुपए की बातें बनी गाला के अंदर चली। उसके बाद जो मैं देखना चाहता हूं और बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया कि एक दिन की न्यूट्रलिटी से आप 70 साल की जो चीजें वो साफ नहीं कर पाएंगे आप। दूसरा जो मुझे इसमें सबसे ज्यादा कामयाबी नजर आती है तो वो एजेंसियों की कामयाबी नजर आती है। वो इस तरीके से कि एजेंसियां सारा कुछ कर करा रही हैं, प्रोडिक्ट वो कर रही हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जोरों पर है इस वक्त। लोग कहते हैं, आज मरियम साहबा ने फरमाया है कि पॉलिटिकल कू हो चुका है या पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर, नया नाम उन्होंने परवेज लाई को दे दिया है। और जो सबसे ज्यादा जो एक क्वेश्चन मार्क था वो ये था, मैं एज ए लॉयर खासकर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जो क्लाइंट होता है वो अगर कोर्ट के ऊपर इत्मीनान खो दे, उसका कानूनी हक होता है कि वो किसी दूसरे जज के पास चला जाए। अमेरिका के अंदर इसको कहा जाता है चेंज ऑफ वेन्यू। आप इसको रिटर्न अपील देते हैं कि मुझे इस कोर्ट से इंसाफ मिलने की गुंजाइश नहीं है, मुझे इस पे एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है, तो उस जज के पास कोई इखलाकी या कानूनी जवाज नहीं रहता कि वो इंसिस्ट करे कि नहीं फैसला मैं नहीं करना है। ये एक कॉमन सेंस है लॉ की ये, लेकिन वो उस पे ये बिल्कुल यही 3 जज जो हैं और जज मिल ही नहीं रहे। अब उसके साथ जो एक दूसरी एक आज मैं पॉइंट एक उसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि काजी फायज ईसा साहब कंट्री के अंदर नहीं है, अटॉर्नी जनरल कंट्री के अंदर नहीं है, तो वो अपनी मर्जी के और जजेस को वो लाना चाह रहे हैं, और जिसमें स्वाय एक पेशावर के चीफ जस्टिस के बाकी सारे जूनियर जजेस हैं। तो ये सारी फुर्तियां क्यों हैं, ये मुझे इस बात का नजर नहीं आता। परवेज इलाही साहब को ओथ लेने की इतनी फुर्ती नहीं थी जितनी फुर्ती फैसला देने वालों की थी कि 11:30 बजे उनका ओथ लिया जाए, गवर्नर ना ले तो सदर ले ले, और फिर साथ ही दूसरे दिन चले ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की रिक्वेस्ट को इन्होंने डिनाई किया फुल कोर्ट के लिए, फुल बेंच के लिए, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अगस्त की छुट्टियों के बाद जुडिशियल काउंसिल का इजलास होना चाहिए, लेकिन नहीं, उस पर भी बजिद थे वो कि जूनियर जजेस को ला रहे हैं। हामिद खान साहब है, उनकी रिजर्वेशन अलग थी। हर पढ़े लिखे, हर 5-6 जो पिछले सुप्रीम कोर्ट के जो सदूर थे उनको इश्यूज थे, लेकिन ये बेंच जो है ये रूलिंग एलीट के लिए बेंच नहीं, ये सोफा बन चुका है। ये उनको हर चीज सर्व करते हैं प्लेटों में रख के। अतर मनीला साहब को नहीं लाया जा रहा सुप्रीम कोर्ट में, तो ये किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं? हमारे कुछ अब कहना शुरू हो गए इस वक्त, कुछ एंकर कहना शुरू हो गए हैं कि जी हमारा डिफॉल्ट का खतरा टल चुका है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा है कि डॉलर भी कंट्रोल में आ जाएगा जिस दिन IMF की किस्त आएगी। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन मार्क छोटा सा, आप जो भी चीज इंटरनेशनल मार्केट प्लेस से ले रहे हैं वो डॉलरों में ले रहे हैं, तो वो आप किस चीज से खरीदेंगे? मुझे सबसे ज्यादा तशवीश पेट्रोल और मेडिसिन की है, वो आप किस चीज से लेंगे? आप भारत तो है नहीं है, भारत ने रूस और चाइना के साथ रुपयों में ट्रेड शुरू कर दिया है।
एक ही बंदे को अकोमोडेट, गलती करें तब भी उसका फायदा है, तस्हीह करें तब भी उसका फायदा है। जिस जिस तरफ से पकड़े तो वो रास्ता उसका हर जगह बनी गाला जा रहा है। तो असल में ये फिर एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाले और इमरान खान प्रोजेक्ट नंबर 2 है। आज बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो फिर कहा कि पेशावर की अटक से दूसरी तरफ से कुछ चीजें आ रही हैं, लेकिन इसमें नुकसान किसका है? नुकसान ये है कि आप अद्वियात किन चीजों से खरीदेंगे भाई? रुपयों से तो नहीं खरीदेंगे। भारत ने अपने देखे कितनी स्मार्ट गेम की है कि रशिया और चाइना के साथ ट्रेड वो रुपयों में कर रहे हैं। और आपके हालात हैं कि आपके किसी इंसान ने अभी तक, किसी पॉलिटिकल फिगर ने, किसी आपकी एस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे के माथे पर बल नहीं है कि वेयर द हेल वी आर हेडिंग। और हमारे कर्जे जो हैं वो रात दुगनी, वो कहते हैं दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, क्योंकि डॉलर, आपने कर्जे वापस डॉलर में करने हैं, आपने रुपयों में नहीं करने। आपने मुर्गियां और कट्टे नहीं देने उनको, आपने डॉलर्स दे रहे हैं क्योंकि डॉलर लिए हैं आपने। तो ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है और उसकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। और जो पॉलिटिकल देखें इस वक्त, आपको मैं हैरान होता रहता हूं कि पीटीआई ने एक कमेटी तश्कील दे दी है जो कि अब तैयारी कर रही है कि कौमी असम्बली के अंदर किस तरीके से अपनी अक्सरियत बढ़ानी। राना सनाउल्लाह को पंजाब में नहीं आने देंगे। और दूसरा, एक उनके लीडर ने यह भी बयान दिया है कि अगर मर्द का बच्चा है तो ये गवर्नर राज लगा के दिखाए। ऐसी ऐसी अनसिविलाइज बातें कर रहे हैं। और साहब, एक खबर जो है वो ये भी आ रही है कि चीफ जस्टिस साहब का दामाद जो है वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा है। देखिए, वो चीफ साहब की जो जिस तरीके से वो सर्व कर रहे हैं पीटीआई को, ये बिल्कुल बात इसमें कोई, मेरे ख्याल में मैंने खुद ये पढ़ी है चीजें, लग तो इसी तरह रहा है कि वो इज लीनिंग को जिस तरीके से उनको जल्दी थी सारा फैसला सुनाने के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने एहतजाज में बाइकाट भी किया जो पहली दफा हुआ है। बल्कि मैं समझता हूं कि आज मैं इस पर रिसर्च कर रहा था कि आखिरी दफा फुल कोर्ट फुल बेंच कब था, तो वो 18वीं तरमीम की उसके बाद फुल बेंच बैठे ही नहीं। और जिस तरीके से जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया है, फायज ईसा साहब जब भी मुल्क से बाहर जाते हैं इजलास बुला लेते हैं पीछे से। और अटॉर्नी जनरल साहब बीमार है, वो बीमार है बेचारे, उन्होंने कहा जूम से मैं ज्वाइन करूंगा। देखिए फुर्तियां पता नहीं किस चीज पे। वो मैं बता रहा था ना आपको कि परवेज लाई साहब को इतनी जल्दी नहीं थी जितनी हमारे इस डिसीजन के अंदर आई है जल्दी, कि एक एक चीज उन्होंने कह दिया कि इतने बजे ओथ लिया जाए, इनको ये किस तरीके से अकोमोडेट किया जाए। तो लेकिन मेरे ख्याल में मेरा जो मशवरा होगा, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। हमारी करंट गवर्नमेंट को बिल्कुल निकल जाना चाहिए। ये अपना पॉलिटिकल लॉस कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी एक दफा कहा था कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि ताला लगा के चाबी 4 नंबर गेट के सामने फेंक कर लाहौर चले, क्योंकि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा इस वक्त। जो मैं सब एक और आखिरी बात इस पॉइंट पे मैं आलिया अर्ज करना चाहूंगा कि रिवेंज लेना शुरू कर दिया गया है, बदले लेने शुरू कर दिए गए हैं। मेरे कई जानने वाले जो है, जो आपके ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा थे, उनके तबादले, उनको साइडलाइन लगाया जा रहा है, बल्कि ड्यूटियां लगा दी गई हैं कि बताएं कि पीटीआई के लोगों को किस तरीके से, क्योंकि उनके ऊपर जो हमारे मुफ्ती मौलाना इमरान नियाजी साहब हैं, उन्होंने कहा था कि हमने लिस्टें बना ली, तो लिस्टें इनके पास आज तक कभी किसी वजीर आजम ने कहा है कि हमने लिस्टें बना ली। तो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त डर गई, ब्यूरोक्रेसी डर गई है। इस वक्त जो कुछ भी करेंगे शहबाज शरीफ साहब, ब्यूरोक्रेसी उनका साथ नहीं देगी और अपने आप को मजीद डैमेज करेंगे। इनको चाहिए कि निकल के बाहर जाके अपने वर्कर्स में चले जाए और जाके ग्रास रूट लेवल पे अपनी पॉलिटिक्स जो बची है उसको बचाएं, चाबियां गेट नंबर 4 पर फेंकें और चले जाए, क्योंकि सिस्टम जो है उनके साथ नहीं चल रहा इस वक्त। बिल्कुल सिर्फ सिस्टम देखें। इस वक्त जो बात कर रहे हैं ना आप, जो आपका, मैं इसके साथ मुआवजा ये करूंगा, आप कहते हैं कि चीफ साहब का जो दामाद है उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, मैं इसको कंपेयर करूंगा। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब एक दफा कहते हैं, वो भी सियासतदान नहीं थे, उन्होंने जब कंपेयर शुरू की तो एक दफा उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैं नीचे उतर के 5th स्ट्रीट पर 2 बंदों को गोली मार दूं, फिर भी मेरी रेटिंग को फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त इमरान खान साहब जो मर्जी कर दें और पीटीआई के जो मर्जी कर दें, उनके जो मुरीद हैं वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहते हैं कि हमारा जो मजहबी पेशरवा है वो गलती कर ही नहीं सकता। इस वक्त माइंड सेट ये है
ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। ये सियासत नहीं रही अभी, इसको खुद खान साहब कहते हैं खुद। बल्कि मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। खान साहब ने अगले दिन अपनी एक स्पीच में यह भी फरमा दिया है कि जो हमारे पीटीआई के मुनर्रफ लोग थे उन्होंने शिरक किया।